हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम इंटरमीडिएट कृषि अर्थशास्त्र में अध्याय 12 जिसका नाम है श्रम की दक्षता या कार्यक्षमता। जब हम किसी भी अध्याय की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम उसका आशय या अर्थ जानने का प्रयास किया जाता है। तो आइए इसी क्रम में हम श्रम की दक्षता का क्या अर्थ है जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, साधारण बोलचाल की भाषा में श्रमिक की कार्य करने की क्षमता या योग्यता या दक्षता को श्रम की दक्षता या कार्यकुशलता या कार्य क्षमता कहा जाता है। ये साधारण सी बात है, किंतु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ दूसरे रूप में देखा जाता है, लगाया जाता है। अर्थशास्त्र में कार्य क्षमता का संबंध श्रमिक के उस गुण से है जिसके द्वारा वह निश्चित अवधि में एवं समान परिस्थितियों में बेहतर कार्य कर सकता है। कार्यकुशलता एक सापेक्षिक शब्द है। एक निश्चित समय तथा दी हुई परिस्थितियों के अंतर्गत यदि एक श्रमिक दूसरे श्रमिक की अपेक्षा मात्रा तथा गुण क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही दृष्टि से अच्छा उत्पादन करे, अच्छा कार्य करे, तो उसे दूसरे श्रमिक के सापेक्ष या अपेक्षा अधिक कार्य कुशल माना जाएगा। पहले श्रमिक को जिसने एक ही समय में अच्छा, अधिक और गुणवत्तापरक कार्य किया है, तो उस श्रमिक को द्वितीय श्रमिक की सापेक्ष कार्यकुशल श्रमिक कहा जाएगा। यानी उस कार्य करने में वो सक्षम और दक्ष है, प्रावीण है। श्रम की दक्षता की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं अर्थ के बाद, जिसमें J.K. मेहता साहब की परिभाषा से समझते हैं हम। श्रम की कार्यक्षमता से अर्थ श्रम की उस योग्यता से है जिसके कारण उत्पादक बनाया जा सकता है। श्रम की जो कार्यक्षमता है उसका अर्थ श्रम की उस योग्यता से है जिसके कारण उसे उत्पादक बनाया जा सकता है। आगे श्रम की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं कि कौन कौन सी वे परिस्थितियाँ होती हैं जो किसी श्रमिक के कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव डालती हैं, प्रभावित करती हैं। जिसमें श्रमिक की कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। श्रमिक के व्यक्तिगत गुण, जिसमें श्रमिक के निम्नांकित व्यक्तिगत गुण उसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं, जिसमें उसके जातीय गुण होते हैं। श्रमिक की कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं उसके जातीय गुण। जातीय गुणों के कारण पंजाब के सरदार, हरियाणा के जाट, उत्तर प्रदेश के राजपूत अधिक बहादुर सैनिक बनते हैं। ये सब जातीय गुण के कारण ही होता है। दूसरा, पैतृक गुण। श्रमिक की कार्यक्षमता अपने माता पिता व पूर्वजों के गुणों से भी प्रभावित होती है। सामान्यतया एक शिक्षित, स्वस्थ एवं विवेकशील माता पिता की संतान भी शिक्षित, स्वस्थ और बुद्धिमान होती है। साथ ही बालक अपने पैतृक व्यवसाय को भी सहजता से, आसानी से सीख कर पारंगत हो जाता है, उसमें दक्ष हो जाता है। क्योंकि देख कर, क्योंकि परिवार में वो कार्य होता है तो उस कार्य को वो देख कर भी दक्ष हो जाता है। तीसरी जो कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाली, श्रमिक की कार्य दक्षता या कुशलता को प्रभावित करने वाला बिंदु है, उसमें भोजन, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। पौष्टिक भोजन हो, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं। साथ ही अच्छा रहन सहन का स्तर यदि है तो उसकी कार्यकुशलता को, श्रमिक की कार्यकुशलता को बढ़ाती हैं। जो तीसरी बात है, चौथी बात है सामान्यतया सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, यानी
विगत दिनों हमने देखा था कि कुशल और अकुशल श्रमिक जिसे कहा जाता है, एक हिसाब से मैंने पिछले अध्याय में भी कुशल और अकुशल श्रमिक के बारे में पढ़ा था। उसी में कुशल किसे कहा गया था, जो जिस कार्य को कर रहा है उसमें विशेष प्रशिक्षण या प्रवीणता प्राप्त होता है तो उसको कार्य करने में ज़्यादा आसानी होती है, गुणवत्तापरक कार्य करता है। और यदि अकुशल श्रमिक है तो वो कार्य करने में कम सक्षम होता है। थोड़ा इसके माध्यम से देखते हैं। शिक्षा द्वारा श्रमिक की गुप्त या निहित भावनाओं या क्षमताओं और गुणों का विकास होता है। ट्रेनिंग के माध्यम से ये दो प्रकार की होती है, एक सामान्य और एक विशिष्ट शिक्षा। आइए बच्चों कुछ और आगे बढ़ते हैं। सामान्य शिक्षा से श्रमिक का दृष्टिकोण व्यापक बनता है, जबकि विशिष्ट एवं तकनीकी शिक्षा से श्रमिक कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। ये दोनों बातें श्रम की कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं। श्रमिक के व्यक्तिगत गुणों में पांचवा जो गुण है नैतिक गुण, श्रमिकों की कार्य क्षमता पर नैतिकता का प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों की ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, चरित्रवान, सद्भावना आदि नैतिक गुणों के कारण ही उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। तो बच्चों आगे और देखते हैं। जो दूसरा मुख्य बिंदु है कार्य क्षमता को प्रभावित करने वाला तत्वों में, पहला व्यक्ति के श्रमिक के व्यक्तिगत गुणों के बारे में पढ़ा, जो 5 पढ़े अपन ने। उसी का जो दूसरा भाग है देश की परिस्थितियाँ। किसी देश में रहने वाले व्यक्तियों की कार्य क्षमता पर वहाँ की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियाँ मुख्य बातें हैं वो निम्नलिखित हैं। जलवायु, किसी देश की जलवायु वहाँ के श्रमिकों की कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं। यदि गर्म जलवायु हो किसी क्षेत्र की तो श्रमिक की कार्य क्षमता को कम कर देती हैं, जबकि ठंडी जलवायु, ठंडा मौसम होता है तो उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाती है। यानी गर्म जलवायु में श्रमिक के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, जबकि ठंडी जलवायु में कार्य करने की क्षमता प्रभावित नहीं होती और बढ़ती है। द्वितीय, सामाजिक परिस्थितियाँ। श्रम की कार्य क्षमता पर सामाजिक प्रथाओं का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा तथा उत्तराधिकार के नियम लोगों को आलसी तथा अकर्मण्य बनाकर उसकी कार्य करने की शैली को प्रभावित करते हैं, यानी कम कर देते हैं। तृतीय बिंदु जो है धार्मिक परिस्थितियाँ होती हैं। धर्म और धार्मिक दशाएं भी श्रमिक की कार्य क्षमता को प्रभावित करती हैं। श्रमिक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भाग्यवादिता और अंधविश्वास पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं, जिसके कारण उसके कार्य करने की शैली कम हो जाती है या क्षमता कम हो जाती है। चौथा जो बिंदु है जिसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ, देश में शांति, सुरक्षा व श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी नीति श्रमिकों की कार्य क्षमता को बढ़ाती हैं। यदि राजनीतिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं तो श्रमिक की कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक अस्थायित्व, सुरक्षा एवं शांति का अभाव श्रमिकों की कार्य क्षमता में कमी करती है। तो बच्चों आपने देखा श्रमिकों की कार्य करने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करने वाली तत्व, जिसमें मुख्य बिंदुओं में मैंने देखा पहला जो था श्रमिकों के व्यक्तिगत गुण, जिसमें मैंने 5 बिंदुओं को के माध्यम से जाना। और द्वितीय जो इसका है देश की परिस्थितियाँ, उसमें 4 बिंदुओं को जाना। आगे जो तृतीय बिंदु है उसको हम आगे कल पढ़ेंगे। कल तक के लिए धन्यवाद।